हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है आज सोमवार का, तारीख है 27 जून। और कल जो है मैंने आई थिंक गलती से ना तारीख जो है वो गलत बोल दी थी, दिन सही बोला था। क्या हुआ था, कई बार ना मेरे से मिस्टेक हो जाती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो अभी जो है सुबह के बज गए हैं 8, वरुण सोकर उठ गया है और आज मैंने पता है 8 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और वरुण के पापा जो है ड्यूटी जा चुके हैं। मैं काफ़ी सारा काम जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ। उनका लंच जो बनाया था पैक करके दिया, वो भी खाना वगैरह खा कर गए हैं। तो और मैं नहा चुकी हूँ, सिर मैंने धो लिया है क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो तेल लगा के रखा हुआ था मैंने फिर मैंने सुबह सुबह जो है वो सिर भी धो लिया। मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं और काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। सबसे पहले जो है मैं अपने जो है नहा लेती हूँ और बाल वगैरह धो लेती हूँ। और 2 दिन से ना गर्मी वापस बहुत ही ज़्यादा जो वो हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में गर्मी हो गई है। अभी यहाँ वरुण को मैं ट्यूशन छोड़कर आ चुकी हूँ और उसी दौरान जो है मैंने बर्तन वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू करने के लिए मैं लगी हूँ। और क्या नाम है, हिमांक जो है साथ साथ में मेरे साथ है ना, किचन में जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी ना, उधर ही स्लैब पे बैठा हुआ था। तो आज का व्लॉग ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें आज लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे जो है छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अभी जो है झाड़ू इस एक एक रूम का मैं निपटाते हुए चल रही हूँ। उस रूम का मैंने झाड़ू लगाने से पहले बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें सेट कर दी थी। अभी इस बेडरूम की बारी है। यहाँ पर बहुत सारा सामान बच्चों ने ज़मीन पर भी फैला दिया था। दोनों ड्रॉर्स का सामान एक दूसरे में मैच कर दिया है, वो थोड़ा सा ठीक कर दिया है। यहाँ पे सैंडल देखिए, चप्पल जूते कितने सारे बच्चों के और बच्चों के पापा के हो गए हैं, तो वो भी मैंने उठा कर रख दिया है। यहाँ इसकी बुआ ने मशीन वो प्रेस की थी कपड़े, जाने से पहले उसने अपने 1-2 जोड़ी सूट जो है वो प्रेस किया था, तो उसने प्रेस ठंडी होने के लिए यही रखी थी, वो भी उठा कर रख दिए। मतलब ये है कि अपने सामने से जो भी सामान जो है आपके सामने आ रहा है, एटलीस्ट उसको ना अगर आप सामान को उठा उठा के फिर वही उठाओगे रखोगे, उठाओगे रखोगे, इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अपना रूम में झाड़ू लगाने से पहले उस रूम को बेडशीट भी ठीक कर लो। वो जो भी सामान जो भी जिस भी जगह पे रखने का था, जैसे चप्पल जूते हैं, उठा के सबसे पहले मैंने उसको जो है जो शूज़ रैक है उसमें रखा है। प्रेस को भी उठाकर रख दिया था और बेडशीट भी अच्छे से झाड़ के बिछा दी थी। बस फिर उस रूम में रह गया था झाड़ू वगैरह लगाना। और खिलौने जो उस पर रखे रहते हैं ना सामने टीवी यूनिट पे, वो खिलौने तो मेरे भाई रखे ही रहते हैं। अब ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ड्राइंग रूम में सबसे पहले मैं जो है ये गद्दा सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गद्दा नहीं, सोफे जो है वो सेट करूँगी, झाड़ दूँगी। क्योंकि बच्चों ने थोड़े दूध वगैरह पिए थे और हिमांक ने ना ये देखिए वो खा रहा है, चिप्स खा रहा है। तो ये वाले चिप्स जो है हिमांक के फूफा जी लेकर आए थे, तो वही रखे हुए थे। तो हिमांक जो है उनको खा रहा था। थोड़ा बहुत इन्होंने जो है नमकीन और चिप्स वगैरह रात को गिरा दिए थे, तो वो भी मैंने साथ साथ में सेट कर दीजिए दिए। देखिए बच्चों ने गिलास भी जो इसके पीछे गिराया हुआ है और भी काफ़ी सारा सामान जो इसके पीछे जो गिराया हुआ है। तो बस ऐसा ही मैं करती हूँ कि हर सामान को ना साथ साथ में निपटाते हुए मैं चलती हूँ। कोई भी काम जो है मैं बीच में अधूरा नहीं छोड़ती। जब मुझे ये लगता है ना कि आज इस एक एक रूम को मैं साथ साथ में लेकर चले हुए, पहले मैंने जिस रूम में चारपाई उसको अच्छे से ठीक किया है, उसका सामान मैंने उठाया है, बाद में बेडरूम का उठाया। अभी जो इस ड्राइंग रूम में झाड़ भी मतलब ये सोफे वगैरह अच्छे से झाड़ दिए हैं और क्या नाम है साथ साथ में जो है झाड़ू भी निकल गया है। ये सारी चीज़ें जो अच्छे से सेट हो गई हैं। उसके बाद जो है बालकनी में हम झाड़ू वगैरह निकालेंगे। और आज जितने चिप्स के पैकेट आपको दिख रहे हैं, उतने चिप्स के पैकेट आपने मेरे को कभी नहीं, जो मतलब हमारे घर में जो है झाड़ू निकालते वक्त आपने कभी नहीं देखा होगा। और हमारे यहाँ पे इतना चिप्स वगैरह कोई नहीं खाता है। जब इसके फूफा जी आते हैं तो बहुत सारे 4-5 जो है चिप्स के पैकेट्स वगैरह जो है वो लेकर ही आते हैं। अब ये देखिए हवा भी देखो कि चल तो रही है, लेकिन अंदर हवा नहीं लग रही है और बाहर बैठ नहीं सकते, तो काम कौन करेगा। बस अभी ये कूड़ा वगैरह साथ साथ में उठा देंगे और कूड़ा उठाने के बाद जो है फिर साथ पोछा वगैरह लगाऊंगी मैं और बच्चों को नहलाऊंगी। तब तक जो है हिमांक को लाने का टाइम हो जाएगा, वरुण को लाने का ट्यूशन से टाइम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून दोनों मिक्स हो गया है, क्योंकि अभी सुबह के 11:15 हो गए हैं और दूसरी बार मैं नहा चुकी हूँ। घर का सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। वरुण ट्यूशन से आ गया है। अभी दोनों भाई जो है आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। और उसके बाद अभी मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगी, अपने घर के जितने भी काम है सबसे पहले जो है मुझे ये अलमारी क्लीन करनी है। क्योंकि क्लीन तो है ही, लेकिन जैसे क्या था कि कभी मैं जिस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी सामान, तो जैसे बीच बीच में हमने कपड़े धोए तो सामान इधर से उधर हो गया। हिमांक की बुआ ने इधर से उधर मतलब रख दिया है, पेंट के साथ कहीं कुछ मतलब रख दिया। वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको ठीक करना है। कुछ बच्चों ने भी पीछे से फ़ायदा उठाया, तो वो वाली चीज़ भी ठीक तभी कुछ ख़राब हो गए हैं। और
फिर उसके बाद जो मेरी सूटों की जो चुन्नियाँ हैं वो उनकी कुछ की तय बनी हुई है। हिमांग का हाथ लग गया, हिमांग का हाथ लगते तो आप ये मान के चलो कि सारा सामान इधर से उधर जो है वो फैल गया। तो अभी बस सूटों की चुन्नियाँ भी ठीक करूँगी, अलमारी भी ठीक करूँगी और फिर शाम को बच्चों को कहीं लेकर जाऊँगी। और आज नहीं तो कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा, यहाँ पर पीछे ना ग्राउंड में मेला लगा है फायर ब्रिगेड का, जहाँ ऑफिसर है वहाँ भी स्टार्ट हुआ है। एक दिन पहले ही जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ भी बच्चों को लेकर जाना है, अगर हिमांग के पापा टाइम से आ गए तो नहीं तो बाद में देखेंगे। अभी तो बस ये है कि हमने ये काम निपटा ले, और गर्मी हद से ज़्यादा है, देखूँगी कैसे करना है, क्योंकि बीच बीच में आज लाइट भी जा रही है, तो थोड़ा सा ना लाइट का भी वो रहता है, क्योंकि कुछ कनेक्शंस उसमें लाइट में है, कुछ कनेक्शन जो है उसमें इन्वर्टर में है, तो इसीलिए तो अभी जो है सबसे पहले अपना ये काम ख़त्म कर लेते हैं। तो जी अभी जो है मैं मौके का फ़ायदा उठाने का थोड़ा सा सोच रही थी। यही था ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो इधर से उधर रखी होती है, अगर यही टाइम से ऑर्गेनाइज ना हो तो घर बहुत ही ख़राब लगता है, और जब यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो टाइम से ऑर्गेनाइज हो जाती है ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल लगता है। सारे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई हैं, और सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके घर के सारे काम जो वो टाइम से मैनेज होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने साइड में चुन्नियाँ क्यों निकाल दी हैं। ये वाली चुन्नियाँ जो है मेरे को नीचे रख कर आनी है, ये वाली चुन्नियाँ मैं किसी को दे दूँगी, या फिर मतलब वो बहुत बार क्या होता है ना कि मतलब कोई आती है यहाँ पर, वो क्या जो उसी वैसे जो चुन्नियाँ होती है जिनको मैं यूज़ नहीं करती, मैं दे देती हूँ उनको। वो ना हाथ से जो कारपेट्स वगैरह जो बनाते हैं ना, बिछाने वाले होते हैं, मैट वगैरह चुन्नियों के बनते हैं, वो जो है वो खुद बनाती हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ और खुश हो जाती हैं वो। ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो वो चीज़ें मैं उनको दे देती हूँ। तो जी बस लगभग मेरी सारी चुन्नियाँ जो मैंने छाटनी थी वो छाट दी हैं। जो डेली यूज़ वाली चुन्नियाँ उनको मैंने एक साइड कर दिया, और जो चुन्नियाँ कभी कभी यूज़ होती हैं उनको एक साइड जो है वो कर दिया है। तो जी ये वाला जो सूट है अभी जो है आप देख रहे हो, ये वाला सूट मैंने अभी सिलवाया है, और अभी जो है शाम का जो है वो टाइम हो गया है। शाम का मतलब मैं बच्चों को बाहर लेकर गई थी, वहाँ से आने के बाद जो है आज मैं बना रही हूँ खाने में दलिया, क्योंकि हिमांग के पापा का फ़ोन आया था कि उनको दलिया खाना है। तो मैंने कहा ठीक है हम दलिया बना लेते हैं, क्योंकि फिर सब्ज़ी वगैरह मेरा तो खुद ही जो है वो काम कम हो रहा था, और दलिया मेरे यहाँ पे जो है दलिया और खिचड़ी ये वाली चीज़ें जो हैं बहुत हेल्दी होती है, और मेरे यहाँ पे जो है दलिया खिचड़ी बहुत खुश होकर बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं, तो सारे जो है वो खुश होकर जो है ये दलिया खा लेते हैं। तो जी बस अभी जो है मैं फटाफट से दलिया बना लूँगी, क्योंकि क्या था मैंने उस टाइम पे जब मैं चुन्नियों की तय बना रही थी उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि अभी मैं ये काम भी ख़त्म कर दूँगी, मैं वो काम भी ख़त्म कर दूँगी। लेकिन वही होता है ना, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो हमें उसके हिसाब से ही चलना होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कितना भी कभी कभी जो है स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर लें, कभी कभी जो है हमारा स्मार्ट वर्क जो है वो काम नहीं करता है। बस अभी जब तक दलिया बनेगा तब तक ये कितने सारे बर्तन आप जो देख रहे हैं ये मैंने सुबह के साफ़ किए हुए हैं, तो ये बर्तन जो है मैं अभी से जो है साथ साथ में लगा दूंगी। और सुबह ना मैं थोड़े सुबह के बाद मेरे बर्तन जो थोड़े बहुत हुए थे चाय का है, और बच्चों ने थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाए थे उसका है, तो वो बर्तन भी अभी मैं साथ साथ में साफ़ करके रख दूंगी। और ये डाइनिंग की जो हमारा सेट है वो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था हिमांग के फूफा जी आए हुए थे तो खाना वगैरह बनाया था, तो ये पूरा सेट जो है वो निकला था। तो और उनके साथ उनके कोई दोस्त भी थे, तो पूरा जो हमने सेट निकाल दिया था खाना वगैरह सर्व करने के लिए। और उस टाइम में ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैंने सिर्फ जो भिंडी की रेसिपी शूट करी थी और हलवा, वो भी उनके आने से पहले जो वो शूट किया था। अभी बर्तन वगैरह लगा के इन बर्तनों को भी मैं साथ साथ में लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसा ही है बच्चों के हाथ लग गए ना तो वैसे सामान बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और हिमांग के हाथ लग गया तो वो जो है ये इनको तोड़ देगा। वैसे जो एक सेट तो है ये ऐसा है कि जो ऊपर मैंने रखा हो ना वो वाला सेट ऐसा है कि बच्चों से के हाथों से अगर टूट गया ना तो वो मतलब हाथ से गिर भी जाए ना वो तुरंत के तुरंत जो वो टूट जाता है। दूसरे वाला ये जो आप वाइट वाला देख रहे हो ना, ये वाला सेट जो है माइक्रोवेव सेफ है, तो इतना जल्दी ये टूटता नहीं है।
तो जी अभी सारे बच्चों ने ना जो खाना वगैरह खा लिया है, हम लोगों ने डिनर कर लिया है और बच्चों को सुला दिया है। अभी बारी आती है ये अलमारी क्लीन करने की, जो कि मैं दोपहर को क्लीन करने वाली थी। उसके बाद जो मैं हिमांक जो है वो रोने लग गया और फिर मेरे को वरुण की पढ़ाई भी करानी थी, तो मैंने सोचा वरुण की पढ़ाई मैं पहले करा लेती हूँ। फिर मैंने हिमांक को सुला दिया और साथ साथ में थोड़ी देर के लिए मेरी आँख भी जो है वो लग गई थी। और फिर मुझे अपनी वीडियोज़ वगैरह का काम भी करना होता है, तो मैंने वो भी अपना काम जो है वो ख़त्म किया था। तो जी बस अभी जो है साथ साथ में हिमांक के कपड़े मैं लगा दूंगी, फिर वरुण के भी मुझे लगाने हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे मैंने अलमारी खोली और वरुण की भी देखना, जैसे मैं अलमारी खोलूँगी ना सारा जो है अनऑर्गेनाइज जो वो चीज़ें हो रखी थी। और मैं क्या करती हूँ, मैं चाहे मान लो मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, अभी तो ये सब ने जैसे हिमांक है, वरुण है, पुच्चू था, सब ने मिल ये जो है इधर से उधर जो सामान कर दिया था। मैं क्या करती हूँ, मान लो हिमांक ने पीछे से कुछ निकाला और फिर मैं कुछ निकालने गई, अगर मुझे ये लगता है ना कि ये सामान जो इधर से उधर फैला हुआ है, तो मैं साथ साथ में उसको ठीक कर देती हूँ। क्या होता है ना कि सामान में से हाथ जो है साथ साथ में निकलता रहे, तो काम जो है थोड़े जल्दी से हमारे निपट जाते हैं, ज़्यादा टाइम फिर हमें जो इन चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप ये देखो कितना सामान जो है अनऑर्गेनाइज जो है वरुण की अलमारी में है। मतलब जहाँ पे मैं पूरी फुल पैंट रखती थी वहाँ पे हाफ पैंट है, पैंट के अंदर टी शर्ट्स वगैरह भी और शर्ट वगैरह भी, देखिए ये शर्ट है, टी शर्ट भी हैं, सारी चीज़ें ना मिक्स एंड मैच होकर रखी हुई हैं। और मैं इस तरह की चीज़ें मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, और उनको हिमांक की बुआ को पता नहीं था कि मैं सारा सामान कैसे कैसे रखती हूँ, तो थोड़ी मेहनत तो लगी है, लेकिन फिर भी ये था आज नहीं तो और 2 दिन के बाद मुझे अलमारी साफ़ करनी थी, तो मैंने आज ही इसको ना साथ साथ में निपटा दिया। और फिर मैं इन चीज़ों को ना ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ जब हाथ निकलता रहता है ना चीज़ों में से, तो उन चीज़ों के लिए हमारा टाइम जो है वो बच जाता है, और इन छोटी छोटी चीज़ों में ही जो है वो काम हमारे बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि फिर इन चीज़ों के लिए हमें स्पेशल टाइम नहीं देना होता है। तो जी बस अभी ये साथ साथ में वरुण की अलमारी को भी मैंने सेट कर दिया, और आज मैंने आपके साथ जो है काफ़ी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करी है। फुल डे रूटीन जो है, पूरे दिन का जो एक रूटीन होता है, मॉर्निंग से सुबह 8 बजे से लेकर ये रात को 11 बजे तक का है। मेरे करीबन 11 बज गए थे मेरे को ये सारी चीज़ें जो सेट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करी हैं। अभी हिमांक के पापा की अलमारी में भी सामान, क्योंकि उनका भी यही होता है ना, हर कोई इतना वो नहीं होता कि अपने आप जो वो रख ले, तो हर चीज़ में से हाथ निकालना पड़ता है। जब तक औरत जो है घर को संभाल कर नहीं रखती ना, तब तक घर इतना ऑर्गेनाइज नहीं लगता, औरत के बिना घर नहीं होता है। तो जी बस अभी इनको भी मैं फटाफट से हैंगर में लगा दूंगी और व्लॉग एंड करूंगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।